हेलो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं एक नया टॉपिक जैविक प्रक्रियाएं के अंतर्गत प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन। तो किस प्रकार से प्रजनन की प्रक्रिया होती है, मनुष्य या अन्य जीवों में वृद्धि होती है और परिवर्धन होती है। आइए इसे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों प्रजनन के बारे में। तो प्रजनन क्या होता है? तो आप देखेंगे मनुष्य या किसी अन्य जीवों में उनके ही समान एक नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है ना? और ये प्रजनन जो है 2 प्रकार की होती है। एक है लैंगिक प्रजनन और दूसरा है अलैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होती है और अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होती है, इसके बारे में थोड़ा-सा आगे हम चर्चा करते हैं। लैंगिक प्रजनन क्या होता है? लैंगिक प्रजनन में प्रजनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा की भूमिका होती है। मतलब नर और मादा की भूमिका होती है जिसे लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे मनुष्य में कुत्ते, बकरी और विभिन्न प्रकार के जानवर तथा ऐसे जीव-जंतु जिनके रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना, प्रायः उनमें लैंगिक प्रजनन पाई जाती है दोस्तों। जिनमें अलग-अलग शरीर में नर या मादा हो या एक ही शरीर में नर या मादा के गुण उपस्थित होने चाहिए। और इस प्रकार की जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, उसे लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। आइए देखते हैं अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन जीवाणु, यीस्ट या कई पौधे जैसे आलू है, घास, गुलाब जिसमें अलग-अलग नर मादा की आवश्यकता नहीं होती, आदि में होता है, जिसमें नर और मादा की भूमिका नहीं होती। जिसमें नर या मादा की भूमिका नहीं होती, वो क्या कहलाता है? अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। और जिसमें नर या मादा की भूमिका होती है, वो लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक कोशिका जो सिद्धांत है, उसके अंतर्गत आप देखेंगे स्लीडेन, श्वान और विर्चाफ वैज्ञानिक थे और वो 200 वर्ष पहले 200 वर्ष पहले जो है उन्होंने कोशिका सिद्धांत पर क्या किया? स्टडी किया और उस दौरान उन्होंने देखा कि अलग-अलग जैसे नर गैमेट्स और मादा गैमेट्स जिसे कहा जाता है नर युग्मक, है ना? और मादा युग्मक। और इस दौरान उसने देखा कि नर युग्मक जो होता है वो क्या होता है? छोटा होता है और छोटा होने के दौरान जो नर युग्मक है एक प्रकार का कोशिका है। क्या है? कोशिका, जिसमें केंद्रक पाया जाता है ना? और इसमें भोज्य पदार्थ बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती है। वैसे ही मादा युग्मक जो होती है, वो भी कोशिका है, परंतु ये कोशिका इस नर युग्मक से क्या होता है? बड़ी होती है और बड़ी होने के साथ-साथ इसमें भोज्य पदार्थ भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब आगे हम देखेंगे ये नर युग्मक और मादा युग्मक के द्वारा कैसे लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए दोस्तों, तो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है? तो देखिए, लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर युग्मक, तो मैंने आपको बताया नर युग्मक एक क्या है? कोशिका है और मादा युग्मक जो है, ये भी कोशिका है। तो नर युग्मक किसमें पाया जाएगा? ये पाया जाता है नर में और मादा युग्मक किसमें पाया जाएगा? ये पाया जाएगा मादा में, ठीक है? तो मादा जनन कोशिका में मादा युग्मक पाया जाता है और नर जनन कोशिका में नर युग्मक का निर्माण होता है। ये दोनों युग्मक जिसे इंग्लिश में कहा जाता है गैमेट्स, ये आपस में मिलते हैं और आपस में मिल करके युग्मनज जिसे कहा जाता है जाइगोट, तो युग्मनज का निर्माण करते हैं दोस्तों। जिसके बारे में 200 साल पहले कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक स्लीडेन, श्वान और विरचाफ इन्होंने अध्ययन किया और इस अध्ययन के दौरान आप देख पा रहे होंगे ये है नर युग्मक और ये है दोस्तों मादा युग्मक। तो नर युग्मक जो कोशिका है, उसका नाम जो है क्या होता है? इसे हम जो है स्पर्म कहते हैं दोस्तों, ठीक है? उसी प्रकार से इसे जो है मादा युग्मक है, उसे हम अंडाणु के नाम से जानते हैं और स्पर्म को हम शुक्राणु के नाम से जानते हैं हिंदी में। ये जब दोनों आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने का मतलब है जो
शुक्राणु है ना, वो अटैक करता है किस पर? ये अंडाणु पर, जो मादा युग्मक है, जो इस चित्र के माध्यम से आप समझ पाएँगे। तो बहुत सारे जो नर युग्मक हैं, जो स्पर्म हैं, वो जाकर के मादा युग्मक से टकराते हैं और एक ही युग्मक जो है, क्या होता है? सफल हो पाता है, आप देख पा रहे हैं। और सफल होकर के उसे कर देता है फर्टिलाइज़, जिसे निषेचन कहते हैं। यही निषेचन की प्रक्रिया भी कहलाती है। जब नर युग्मक मादा युग्मक को फर्टिलाइज़ करता है ना, तो उसे ही हम निषेचन की प्रक्रिया भी कहते हैं और फर्टिलाइज़ करने पर ये बदल जाता है किसमें? ज़ाइगोट में, जिसे हिंदी में युग्मनज कहा जाता है। और उसके बाद निर्माण होता है स्त्री के गर्भ में बच्चे का बनना। तो ये तो हुआ दोस्तों भ्रूण के निर्माण का, और जिसे भ्रूण भी कहा जाता है। यही जो ज़ायगोट है, उसे कहा जाता है भ्रूण, ठीक है? आप लोगों ने भ्रूण के बारे में पढ़ा होगा। तो बच्चे का जो सबसे पहला जो रूप होता है, पहला रूप मतलब एक ऐसा कोशिका जहाँ से अब बच्चे का निर्माण होना प्रारंभ होगा, वही कहलाता है भ्रूण। इंग्लिश में कहें तो ज़ायगोट, या फिर उसी को हम युग्मनज भी कहते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गई प्रजनन की प्रक्रिया। अब वृद्धि क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, तो मनुष्य में वृद्धि और परिवर्धन, तो आप सभी जानते हैं, अब धीरे-धीरे जो भ्रूण है वो बड़ा आकार लेते जाएगा, बच्चा बनेगा, है ना? तो मनुष्य का शरीर के आकार में, चाहे वह गर्भ में हो या गर्भ के बाहर, उनकी शारीरिक अंगों का बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। तो उनके शरीर के अंगों का बढ़ना कहलाता है वृद्धि, ठीक है? और उन सभी अंगों का वृद्धि एक निश्चित अनुपात में होना परिवर्धन कहलाता है। तो आप देखे होंगे जो बच्चे का जो शरीर होता है, तो बच्चे का शरीर और एक वयस्क व्यक्ति का शरीर जो है, दोनों में क्या अंतर होता है? तो छोटा बच्चा जो रहता है वो मान के चलिए बड़े जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं का कॉपी होता है। कॉपी होने का मतलब इनका शरीर छोटा रहेगा, इनकी उँगलियाँ छोटी रहेगी, है ना? और जो बड़ा व्यक्ति रहेगा उनकी उँगलियाँ बड़ी रहेगी, उनकी हाथ बड़े होंगे। परंतु क्या होगा? एक निश्चित अनुपात में ही बढ़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से जब बड़ा होता है जब बच्चा, तो उनके शरीर में किस प्रकार से एक निश्चित अनुपात में बढ़ना प्रारंभ होता है, उसके बाद वो बढ़ता है तो इस प्रकार निश्चित अनुपात, है ना? बढ़ते-बढ़ते शरीर के अन्य अंगों में एक निश्चित अनुपात में ही वृद्धि होती है और यही वृद्धि कहलाता है दोस्तों परिवर्धन। अब एक निश्चित अनुपात में शरीर के बढ़ने के साथ-साथ आप देखेंगे उनका किसमें भार में भी वृद्धि होता है। तो भार में वृद्धि होने के हम यहाँ पास एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। तो जब गर्भाशय में जब व्यक्ति होता है, बच्चा जो है छोटा-सा, है ना? बच्चे के रूप में जब होता है, तो हो सकता है वो जो है 2.5 केजी से लेकर के 4 केजी तक का हो सकता है। तो जब धीरे-धीरे जब वो जब जन्म लेता है, तो जब बाल्यावस्था जो है उसका यहाँ पास वर्ष दिया गया है, तो बाल्यावस्था में जब बढ़ते जाता है, तो आप देखेंगे बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक के बीच को जो है बाल्यावस्था कहा जाता है। उस समय जो है उसकी वज़न में किस प्रकार से वृद्धि होती है। अब उसके बाद फिर आगे 18 वर्ष तक के किशोरावस्था कहा जाता है और किशोरावस्था से और 18 वर्ष से आगे को प्रौढ़ावस्था। तो हर अवस्था के अनुसार आप देखेंगे उनके जो वज़न में है ना, उनका विकास होना, उनके वज़न का बढ़ना, किस प्रकार से अलग-अलग अवस्थाओं में उनके वज़न में वृद्धि भिन्न-भिन्न प्रकार की होती जाती है। तो ये थी दोस्तों प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन किस प्रकार से होते हैं। आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।